ओम गुरुजी, माइक बंद है आपका। जी। हाँ जी। तो पातंजल योग शास्त्र की ये 99वीं कक्षा है और आगे कह रहे हैं कि चितेर प्रतिसंक्रमाय स्वबुद्धि संवेद चिति शक्ति जो कि अप्रतिसंक्रमा है, तदाकारापत्ति होने पर स्वबुद्धि संवेदन होता है। चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा होती है, तदाकारापत्ति होने पर स्वबुद्धि संवेदन होता है। माने जो चिति शक्ति बुद्धि के साथ जब चिति शक्ति की तदाकारापत्ति हो जाती है, बुद्धि जैसे आकार को चिति शक्ति धारण कर लेती है। दो चीजें जो साथ साथ होती हैं तो ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के जैसी दिखाई देने लगती है। जैसे लोहा और अग्नि पास पास आ जाए तो लोहा अग्नि लोहे की तरह त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण दिखाई देने लगती है। मान लीजिए लोहा त्रिकोण है तो अग्नि त्रिकोण दिखाई देने लगती है। लोहा षटकोण है तो अग्नि षटकोण दिखाई देने लगती है। लोहा सहस्त्र कोण है तो अग्नि सहस्त्र कोण दिखाई देने लगती है। 100 कोण बना रखे हैं किसी उसके सर्किल के, 100 कोण, अग्नि 100 कोण दिखाई देते हैं। 1000 कोण तो 1000, लाख कोण तो लाख कोण दिखाई देने लगते हैं। अनंत कोण तो अनंत कोण अग्नि के दिखाई देने लगते हैं। अग्नि लोहे के पास होकर के लोहा जैसे आकार का होता है, उस अग्नि के सानिध्य में अग्नि उस लोहे के जितने आकार थे अग्नि के आकार बन जाते हैं। तो इधर तो लोहा अग्नि जैसा हो जाता है और लोहा अग्नि जैसा हो जाता है और अग्नि लोहे जैसी हो जाती है। लोहा अग्नि जैसा दिखाई देने लगता है का मतलब है कि लोहा अग्नि जैसा हो जाता है। अग्नि जैसा हो जाता है का मतलब अग्नि जैसे जलाती है, लोहा भी जलाने लगता है। लोहा जलाने लगता है। तो यही कह दिया कि यहाँ पर लोहा जैसा अग्नि कैसी हो जाता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा मेरी बात पर। जो मैंने कहा कि लोहा और अग्नि पास पास आए तो अग्नि लोहे जैसी हो जाती है, अर्थात अग्नि का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, कोई कोण नहीं होता है, लेकिन अग्नि लोहे के एंगल, लोहे के जो कोण है वो अग्नि लोहे के कोण के संपर्क में आकर के अग्नि लोहे के आकार की दिखाई देने लगती है। उसके 10 कोण बने हुए हैं। अग्नि यदि ऐसा है वो कोई वस्तु ऐसी है वो अग्नि ऐसी दिखाई देने लगेगी। कोई चीज ऐसी है तो अग्नि ऐसी दिखाई देने लगेगी। कोई चीज ऐसी है तो अग्नि ऐसी दिखाई देने लगेगी। कोई चीज ऐसी है तो अग्नि ऐसी दिखाई देने लगेगी। नहीं होता ऐसा? जलती हुई अग्नि का मतलब जलती हुई अग्नि, धधकते हुए अंगारे में कोई लोहा हमने डाल दिया तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है, तो ऐसा ही दिखाई देगा। वो अग्नि ऐसी तो दिखाई देगी।
अंगारे जो होते हैं उसमें किसी लोहे को डाल दिया और वो लाल हो जाए, ऐसा दिखाई देगा। और उधर लोहा माने अग्नि तो लोहे के धर्म को ग्रहण कर लिया, चौकोण षटकोण इत्यादि इत्यादि। और दूसरी तरफ लोहे ने भी अग्नि के धर्म को ग्रहण कर लिया। लोहा ठंडा था, पहले तो हाथ छूते थे तो कुछ नहीं होता था, अब छू कर देखो अब क्या होगा। लोहा पहले तो आराम से उठा करके इधर से उधर रखते थे उसको, अब जब वो लोहे को अग्नि में डाल दिया तब उसको उठा करके देखो क्या करेगा। तो लोहा तो अग्नि के धर्म को धारण कर लिया, लोहे ने अग्नि का धर्म धारण कर लिया और अग्नि ने लोहे का धर्म धारण कर लिया। स्पष्ट हुआ कुछ? तदाकार आपत्ति का मतलब ये है कि चिति शक्ति जब बुद्धि के साथ होती है तो बुद्धि के आकार, चिति शक्ति जब बुद्धि के आकार को धारण करती है तो ये इस तरह से उसके अलग अलग स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। चिति लोहा और अग्नि, इस दृष्टांत को मैंने कोशिश की रखने की, तो बिल्कुल यही दृष्टांत यहाँ पर भी समझ सकते हो। चिति शक्ति तो अग्नि के तरह है और बुद्धि लोहे की तरह है। तो बुद्धि में जो चीज आएगी वो चिति शक्ति को अनुभव होगा, और चिति शक्ति में जो चैतन्य है वो बुद्धि में जाएगा तो बुद्धि में उसका चैतन्य जाने से बुद्धि चेतन जैसी प्रतीत होगी। क्या कहा? हाँ, चैतन्य बुद्धि में जाएगा तो बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाएगी। और बुद्धि में जो अलग अलग धर्म, जैसे बुद्धि में अलग अलग धर्म उत्पन्न होते हैं ना, मैं वृक्ष को देख रहा हूं, मैं भयभीत हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बुद्धि में ये चीज उत्पन्न होती है। ये चीज चेतन में नहीं उत्पन्न होती, बुद्धि में उत्पन्न होती है। लेकिन चेतन जब पास में है, चेतन और बुद्धि एक ही साथ रह रहे हैं, तो बुद्धि में आए हुए धर्म कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, ये सारा चेतन में संक्रांत हो जाता है। और चेतन के कारण से बुद्धि भी चेतन जैसी हो जाती है। बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि को ये अनुभव नहीं हो सकता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे में इच्छा उत्पन्न हो रही है। ये सारी चीजें चेतन में होती हैं। और जैसे लोहा और अग्नि का मैंने दृष्टांत दिया, लोहा में जलाने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अग्नि के सानिध्य में लोहे में जलाने का सामर्थ्य आ जाता है। लोहे में अग्नि के सानिध्य में जलाने का सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे चेतन के सानिध्य में बुद्धि में ये सामर्थ्य आ जाता है कि मैं देखने लगूं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, मैं शांत हूं, अशांत हूं, क्रुद्ध हूं। ये सारे जो बुद्धि के अंदर भाव आते हैं, मेरे को गाय दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे जो अनुभव होते हैं, अपना अनुभव होता है, दूसरे का अनुभव होता है। बुद्धि में दो चीजें जो अनुभव में आती हैं, यह है और मैं हूं। ये सारा संसार है और मैं हूं, और मेरे अंदर ये इच्छा है, मैं मुझ में ये अभी कंफ्यूजन आ रहा है, मैं भयभीत हूं, मैं अशांत हूं। ये सारी चीजें बुद्धि में आती हैं, लेकिन ये बुद्धि में आई हुई चीजें चेतन के कारण मैं जुड़ जाता है उसमें। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, मैं शांत हूं, अशांत हूं, चेतन के कारण उसमें मैं जुड़ गया। और मैं के कारण, चेतन के कारण बुद्धि में ये मैं जुड़ गया, और बुद्धि के कारण मैं सुखी हूं। ये जो सुखी हूं मानी चेतन है देखने वाली चीज और बुद्धि है दिखने वाली चीज, तो सुख दिख रहा है वो बुद्धि के कारण दिख रहा है, और
अनुभव हो रहा है सुख का, वो चेतन के कारण हो रहा है। तो चेतन के कारण सुख अनुभव होता है, चेतन के कारण दुख अनुभव होता है। ये अनुभव तो चेतन के कारण हो रहा है। और सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, हानि लाभ, ये सब बुद्धि में चीजें आ रही है। अनुभव बुद्धि में नहीं होता है। चेतन के कारण अनुभव होता है, और चेतन के कारण अनुभव होता है। और सुख दुख भय लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष, ये सब बुद्धि में आते हैं। मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ठीक है। मुझे हमको जब इसका संबंध जान करके कुछ इसमें कुछ करना होता है, क्या करना होता है? जैसे हमने कोई जान लिया कि बुद्धि नहीं, ये बता रहे हैं कि दो चीजों का संबंध है, बुद्धि और पुरुष, दो चीजों का संबंध है। और ये कैसे हो जाता है कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ? ये कैसे घटना घटती है कि मैं सुखी दुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ? तो कह रहे हैं ये तदाकार आपत्ति में होती है, बुद्धि और पुरुष की एक रूपता के में ये सब चीजें घटती हैं। नहीं, वो तो है ना, इनको साक्षी बन करके हम उसके बीच में, वो तो एक रूप हो गए। तो अब तो ये मैं सुखी हूँ दुखी हूँ होता है, और मैं साक्षी बन जाऊं, और बुद्धि के बीच में और मुझ में फासला हो जाए, तो फिर वो मेरे सामने चीज दिखाई देगी, मुझ में चीज नहीं दिखाई देगी। मेरे को सुख दिखाई देगा, मेरे को दुख दिखाई देगा, पर मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा। मेरे को लाभ हानि दिखाई देगी, मैं लाभ में प्रसन्न और हानि में अप्रसन्न होता हूं, वो नहीं दिखाई देगा। मैं जो भयभीत अपने आप को अनुभव करता हूं, वो भय का कारण बाहर दिखाई देगा, पर केवल दिखाई देगा, मैं भयभीत नहीं हूं। किसी भी परिस्थिति में मैं अनअफेक्टेड रहेगा, मैं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं तो केवल उसका दृष्टा मात्र रहेगा। कोई भी घटना सामने आएगी तो मेरे को अच्छा और बुरा नहीं लगेगा। अच्छा बुरा केवल बाहर की परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। संसार की आंखों में अच्छा और बुरा होता है, पर मैं उसको केवल मात्र देखता मात्र रहूं, तो उसमें क्या अंतर होगा? कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो ये दिखाना चाह रहे हैं। स्वबुद्धि संवेदनम, बुद्धि में आई हुई चीजों का अनुभव होता है। माने एक हिस्सा देखने वाला और एक दिखने वाला, दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। देखने वाला और दिखने वाला, ये दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं भोक्ता हूँ, मैं चेतन हूँ, ये सारी चीजें जो है ना, दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब ऐसा होता है। यदि हम दृष्टा मात्र बन करके और समस्त दृश्य को देखते रहें, तो हमारे मैं के अंदर, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कही कि दृष्टि दृश्यो प्रक्तम चित्तम सर्वार्थम। ये जो चित्त है हमारा, ये दृश्य से भी उपरक्त होता है और दृष्टा से भी उपरक्त होता है। दृश्य से उपरक्त होकर के मानी दृष्टा दृश्य में उपरक्त होने के कारण चित्त सर्वार्थ होता है। सर्वार्थ होता है का मतलब उभयार्थ होता है। चित्त दृष्टा से भी तादात्म्य को प्राप्त होता है और दृश्य के साथ भी तादात्म्य को प्राप्त होता है। तो चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है। चैतन्य का बुद्धि सा भान होना बुद्धि का ही एक प्रकार का परिणाम है। चैतन्य जो है वो बुद्धि का, चैतन्य का बुद्धि जैसा प्रतीत होना, चैतन्य बुद्धि जैसा प्रतीत होने लगता है, ये बुद्धि का ही एक परिणाम है। मानी अग्नि लोहे के साथ मिलकर के लोहा जैसा प्रतीत होता है, लोहे का ही एक परिणाम है।
अग्नि का क्या परिणाम है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार बुद्धि जिस प्रकार विषय से उपरंजित होती है, उसी प्रकार चैतन्य से भी उपराग को प्राप्त होती है। बुद्धि विषय से युक्त होती है, विषय को विषयाकार हो जाती है। मैं खंबे को देखता हूं तो बुद्धि खंबे के आकार को धारण करती है, वृक्ष को देखता हूं वृक्ष के आकार को धारण करती है। तो जैसे बुद्धि अलग अलग चीजों को देखती है, उन्हीं आकारों को धारण करती रहती है। तो इसी प्रकार से चैतन्य से भी उपराग को प्राप्त होती है। तो चैतन्य के आकार को धारण करती है, जैसे विषय के आकार को धारण करती है, चैतन्य के आकार को धारण करती है। तो सूत्रकार ने ये दिखाया है, चित्त या बुद्धि सर्वार्थ है, मानी दृष्टा और दृश्य दोनों वस्तुओं का अवधारण करने में समर्थ है। बुद्धि दोनों का अवधारण कर सकती है, मैं ज्ञाता हूं, ये भी बुद्धि अवधारण कर रही है, मैं देखने वाला हूं। ये बुद्धि दृष्टा से युक्त होकर कह रही है कि मैं देखने वाला हूं, और बुद्धि दृश्य के साथ युक्त होकर के ये कहती है कि ये गाय है, ये भैंस है, ये खंबा है, ये है, वो है। तो मैं शरीर हूं, ये बुद्धि दृश्य के साथ युक्त होकर के, मैं शरीर हूं, ये बुद्धि दृश्य के साथ एक होकर के अनुभव कर रही है। मैं दृश्य हूं, मैं शरीर हूं। तो पुरुष है, शब्द आदि हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। पुरुष है, ये दोनों ही तरह का बोध हमको होता रहता है। तो चित्त बुद्धि के साथ, चित्त विषय के साथ भी एक होता है, और चित्त देखने वाले के साथ भी एक होता है। ये चित्त की 2 स्थितियां हमको प्रतीत होती है, साफ साफ प्रतीत होती है। तो तद असंख्ये वासनाभिश्चित्रम अपि परार्थम संगत्यकारित्वात्। कहते हैं तद एतत् चित्तम असंख्ये वासनाभिर चित्रीकृतम अपि, ये जो असंख्य वासनाओं से चित्रीकृतम अपि परार्थम, असंख्य वासनाओं से रंगा हुआ हमारा चित्त, फिर भी ये चेतन के लिए, परार्थ शब्द का अर्थ है चेतन के लिए संगत्यकारित्वात्। चित्त जो है संगत्यकारी है, माने कई चीजों का मिला हुआ रूप है चित्त का। सत्व रजस तमस 3 गुणों का सम्मिश्रण है चित्त, और जो मिश्रण से कोई चीज उत्पन्न होती है वो किसी दूसरे के लिए होती है, उसके लिए नहीं होती। चित्त चित्त के लिए नहीं है, चित्त चेतन के लिए, पुरुष के लिए, दृष्टा के लिए। चित्त चेतन के लिए, अपने लिए नहीं है। क्यों? संगत्यकारी, जो मिलकर कार्य करता है वो दूसरे के लिए होता है। अब यहां से आगे जो 10 सूत्र हैं 25 से 34 तक, ये बड़े अच्छे हैं और इनको समझना हमको है। यानी चित्त परार्थ है क्योंकि संगत्यकारी है, ये बात कही। जो बहुत सी शक्तियों के मिलन से निर्मित होता है, वो उन शक्तियों से किसी एक का विषय नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है। चित्त जो है प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति या सात्विकी राजसी और तामसी वृत्तियों का मिलित कार्य है, तो वो संगत्य कार्य है, इसी कारण परार्थ है। जो पर है, जिसके भोग और अपवर के लिए चित्त क्रिया होती है, वही पुरुष है। जिसके भोग और अपवर्ग के लिए चित्त की क्रिया होती है उसको पुरुष कहते हैं। जिसको सुख देने के लिए, जिसको मुक्त करने के लिए चित्त की क्रिया होती है वो पुरुष। चित्त की क्रियाएं 2 रूपों में होती है, या तो सुख देना या मुक्त हो जाना। चित्त की क्रिया 2 रूप में कार्य करती है, सुख देना या मुक्त हो जाना। विशेष दर्शनात्म भाव भावना विनिवृत्ति,
जैसे विशेष दर्शी होता है उसको आत्म भाव भावना निवृत्त हो जाती है। विशेष दर्शी को आत्म भाव भावना निवृत्त हो जाती है। कैसे? जो विशेष दर्शी होता है, एक होता है सामान्य रूप से अपने को देखने वाला कि मैं शरीर हूं, मैं ये वो हूं, और एक अपने वास्तविक स्वरूप को देखने वाला, उसको विशेष दर्शी कह रहे हैं। तो जो विशेष दर्शी होता है उसके अंदर आत्म भाव भावना, आत्म भाव की जो भावना है वो हट जाती है। ये कब होती है? एक भोग अवस्था होती है, एक जिज्ञासा अवस्था होती है, एक सिद्ध अवस्था होती है। भोग अवस्था में कभी भी ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं चेतन स्वरूप हूँ, जड़ स्वरूप हूँ, मैं अनादिकाल से हूँ, मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें विशेष जिज्ञासा भोगी चित्त में उत्पन्न नहीं होती। भोगी चित्त को बस सुख चाहिए, सुख मिलेगा तो दुख भी चाहिए, दुखी होता रहेगा, सुखी दुखी, ये भोग की अवस्था है। पर जब आदमी को जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा की पूर्ति होती है, तो जिज्ञासा की पूर्ति में भोग की निवृत्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होती है तो फिर शांत हो जाता है। जिज्ञासा की पूर्ति, भोग की निवृत्ति, परम शांति, ये सारी घटनाएं इकट्ठी हो जाती है। तो आत्म भाव भावना निवृत्ति, जब बीच में जिज्ञासा होती है तो उस समय आदमी के अंदर रोमांच होता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, कुछ कुछ होता है, ये सब होता है। जैसे कि एक आदमी को तो बस रचा पचा है दुनियादारी में, उसको कुछ नहीं होता। एक आदमी को जिज्ञासा होती है, मेरा जीवन ऐसे ही बीता चला जा रहा है, एक एक क्षण मेरा कितना कीमती है, ऐसे सोचने लगता है, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, ये सब होने लगता है। तो ये इन्होंने कह दिया कि विशेष दर्शी यदि हो जाते हैं तो आत्म भाव भावना निवृत्त हो जाती है। मतलब जब आदमी को, यहाँ पर कहा है आत्म भाव भावना में कौन था, कैसे था, क्या था, ये सब होता है ना। स्वाभाविक आत्म भाव भावना के अभाव के कारण जब आत्म भाव भावना नहीं होती है तो व्यक्ति को ये बात होती है कि दोषवश परलोक आदि के नास्तित्व में रुचि होती है। आत्म भाव को छोड़ करके ना, दोष के कारण तत्व जिज्ञासा में रुचि नहीं होती है। ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, बस सुख मिलना चाहिए, इतनी लगन होती है आदमी की, सुख की लगन होती है, खोज नहीं होती है उसके अंदर। और खोज भी हो तो सुख के लिए होती है, जैसे मैं ये चीज बना लूंगा, ऐसा घर बना लूंगा तो मुझे बहुत आनंद होगा, तो खोज भी होती है तो सुख के लिए होती है। तत्व निर्णय में रुचि नहीं होती है, परलोक आदि को समझने में रुचि नहीं होती है। जो भोगी चित्त है उसकी रुचि नहीं होती है। तो इस यही बात यहाँ पर कही, अरुचिश्च निर्णय भवति, निर्णय करने में रुचि नहीं होती है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य भारम चित्तम, तो उस अवस्था में जो चित्त है वो विषय की तरफ, विषय प्राग भारम विवेक अज्ञान निम्नम आसीत, जो पहले चित्त अज्ञान की निम्न भूमि से बह रहा था और आगे विषय के ऊपर जाकर ठहर रहा था, अब कैवल्य उसका अंतिम लक्ष्य होता है। और विवेक निम्नम, विवेक की भूमि से चित्त बहने लगता है और उसका पर्यवसान वहां कैवल्य पर जाकर होता है। कैवल्य उसका अंतिम छोर होता है। अज्ञान से बहता है तो विषय पर जाकर रुकता है, ज्ञान से बहता है तो कैवल्य पर जाकर रुकता है, ऐसा कह रहे हैं। बाकी कल चिंता करते हैं। ओम शांति शांति शांति।